नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं नेचुरोपैथ ग्रीन डॉक्टर राजेश पटेल बोलता हूँ। मैं योगा मास्टर भी हूँ और हम यहाँ नेचुरल डाइट सिस्टम यानी कि प्राकृतिक आहार पद्धति पे बातें करते रहते हैं। मैं अपने आप को ग्रीन डॉक्टर इसीलिए बोलता हूँ कि हम जो सिखाते हैं, बातें करते हैं, उसमें कोई दवाई का रोल नहीं है। सिर्फ आप आपके आहार में, खान पीन में जो गलतियां करते हैं उसको सुधार लीजिए, आपकी सारी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो कहाँ कौन सी छोटी छोटी गलतियां हम करते हैं वही हमको सीखना है। तो बिना दवाई से आपको नई आयुर्वेद की दवाई की जरूरत पड़े, नई एलोपैथी की दवाई की जरूरत पड़े, नई ट्रीटमेंट की जरूरत पड़े, और आप आपकी बीमारियों को ठीक कर सकते हो। तो इसीलिए हम अपने आप को ग्रीन डॉक्टर बोलते हैं। आयुर्वेद वाले, योग वाले, नेचुरोपैथी वाले, उनकी ट्रीटमेंट में थोड़ी दवाइयाँ शामिल होती है, तो लेकिन उसकी समस्याएं, साइड इफेक्ट कम है। इसके लिए वो भी अपने आप को ग्रीन डॉक्टर बोल सकते हैं। योगाहार का मतलब ही है आहार का इंजीनियरिंग। आप छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग सबके लिए ये आहार का इंजीनियरिंग समझ लेना जरूरी है। छोटी छोटी बातें, आरोग्य का पंचामृत मैं हर रोज बताता हूँ। तो 5 बातें आपके हेल्थ के साथ जुड़ी हुई है। छोटी छोटी 5 बातें हैं, वो रिवीजन करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपको कोई भी कोई सवाल करे तो आप सिंपल सी भाषा में उसका उत्तर दे सकते हो। तो बीमारी आती क्या है, पहला मुद्दा ये है। तो क्यों आती है? तो आती है इसके लिए कि आप जो खा रहे हो उसको बिना चबाए खाते हो, जरूरत से ज्यादा खाते हो, तीनों टाइम पकाया यानी कि एसिडिक खुराक खाते हो, तो और पोषक तत्वों के अभाव, ये इतने कारण से बीमारी आती है। शरीर में पोषक तत्व का अभाव है, आप जरूरत से ज्यादा खाते हो, बिना चबाए खाते हो, एसिडिक खुराक खाते हो ज्यादा, इसके कारण ये बीमारी आती है। दूसरा मुद्दा है, बीमारी नहीं आती है तो आप अल्कलाइन खुराक, कच्चा खुराक ज्यादा खाओगे, इसमें पोषक तत्व ज्यादा होते हैं। हरी पत्तियों में हरा रंग होता है जो आपके शरीर में हीमोग्लोबिन बनाता है, नेचुरल। तो ऐसे खुराक ज्यादा खाने से और जरूरत जितना चबा चबा के खाने से बीमारी नहीं आती है। तीसरा मुद्दा है, बीमारी जाती है कैसे? तो बीमारी आई है, उसके कारण क्या था? कचरा और पोषक तत्व का अभाव। तो आप बीमारी निकालनी है तो कचरा निकालिए, पोषक तत्व की पूर्तता कर लीजिए, बीमारी चली जाएगी। बीमारी से बचने के लिए क्या करें? तो बचने के लिए शरीर की सफाई होती रहनी चाहिए, कचरा इकट्ठा नहीं होना चाहिए। आप जितना खाते हो इतनी मेहनत करके खर्च करो, चबा के खाने की आदत डाल दीजिए और खुराक में आप हरी पत्ती शामिल कीजिए, पोषक तत्व मिलते रहेंगे, बीमारी से बच जाओगे। और जो बीमार है वो डेयरी प्रोडक्ट छोड़े। क्यों? क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट बीमार के लिए है नहीं, वो कफ पित्त वायु बढ़ाने का काम करते हैं, तो उसको छोड़ना ही अच्छा रहेगा। तो ये 5 बात आपकी आरोग्य के साथ जुड़ी हुई है। मेरी योगाहार की जो बातें हैं, नेचुरल डाइट, प्राकृतिक डाइट को समझने के लिए आप नए हैं तो आप मेरी नेचुरल डाइट सिस्टम की, योगाहार नेचुरल डाइट सिस्टम वाली यूट्यूब चैनल है, जिसके ऊपर आप जाइए, वहां आपको पूरा प्लेलिस्ट में एक कोर्स की वीडियो मिल जाएगी। सारे एक एक करके देख लीजिए। इसमें मैंने काफी अच्छी तरह समझाया है कि हमारा शरीर कैसे काम करता है, इसको कैसे ध्यान रखना है। हमने आज तक लगातार 25 दिन से आयुर्वेद और योग वालों के बीच में जो बवाल चल रही थी, हाँ, उसके ऊपर बाबा ने 25 सवाल एलोपैथी वाले को पूछे थे, और वो 25 सवाल के ऊपर हमने योग कहाँ खड़ा है, आयुर्वेद कहाँ कहाँ खड़ा है, एलोपैथी क्या करती है और हमको क्या करना चाहिए, उसके ऊपर हम लगातार 25 दिन से बातें कर रहे थे। कल हमने लास्ट 25वां सवाल भी चर्चा में ले लिया।
कि एलोपैथी सर्वशक्तिमान और सर्वगुण संपन्न है, तो फिर एलोपैथी के डॉक्टर बीमार होने ही नहीं चाहिए। लेकिन आप सबको पता है, और मैंने कल बताया था भी, कि 60 से बड़ी उम्र वाले जितने भी एलोपैथी के डॉक्टर हैं, इसमें 90% से ज्यादा, शायद 99% से ज्यादा आपको दवाई खाते ही मिलेंगे। हाँ, ऐसे कोई डॉक्टर नहीं मिलेंगे एलोपैथी के जो दवाई नहीं खाते हो। योग वाले, आयुर्वेद वाले, बिना दवाई वाले आपको मिल जाएंगे ज्यादातर, बहुत कम ऐसे मिलेंगे जो आपको दवाई खाते मिलेंगे। और आपको ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो नई योग के डॉक्टर है, नई आयुर्वेद के डॉक्टर है, नई एलोपैथी के डॉक्टर है, अनपढ़ है, फिर भी वो बीमार नहीं है। तो वो क्यों बीमार नहीं है? वो योगाहार अपनाया है। उनको पता नहीं है मैं योगाहार कर रहा हूं, लेकिन उसकी खाने पीने का जो तरीका है उसमें योगाहार के नियम में शामिल है। इसके लिए वो लोग बीमार नहीं है। वो जाने अनजाने में भी योगाहार कर रहे हैं, इसीलिए वो बीमार नहीं है। तो हमको ये समझना है कि भाई वो व्यक्ति जो जिसकी उम्र 80 साल से ज्यादा है और उसके शरीर में बीमारी नहीं है, तो इसके पीछे का राज क्या है वो आपको ध्यान में आना चाहिए। कई लोगों के घर में ऐसे व्यक्ति मौजूद है जिनकी उम्र 80 साल से ज्यादा है, 90 साल के लोग, बुजुर्ग लोग आज अभी भी जिंदा है और उनके शरीर में एक भी बीमारी नहीं है। ऐसे कई लोगों के घर में आपको मिल जाएंगे। लेकिन वो कभी अपने ही घर में जो बुजुर्ग लोग बिना दवाई से जी रहे क्यों बीमार नहीं है, उसके पीछे का कारण खुद ढूंढ नहीं पाते हैं। ये बहुत ताज्जुब की बात है। अपने ही घर में सैंपल है और हम उसको पता नहीं कर पाते वो क्यों बीमार नहीं है। तो यही मैं योगाहार में सिखाता हूँ। आप आपके आसपास में जो भी घटनाएं बन रही है, इसके पीछे का कारण ढूंढने का प्रयत्न कीजिए। कुछ भी हो रहा है तो इसके पीछे कुछ कारण तो है। बिना कारण तो ये दुनिया में कुछ नहीं होता है। कोई लंबे आयु भुगत रहा है, 90 साल का हो चुका है और उसके शरीर में बीमारी नहीं है, और आपको वो भी पता चलेगा, अरे वो तो सुबह में चाय भी पीते हैं, तीनों टाइम खाते भी है, फिर भी उसके शरीर में बीमारी नहीं है। तो इसके पीछे का राज क्या है वो भी हमको ढूंढना चाहिए, हमको पता होना चाहिए। बस यही बातें मैं योगाहार में समझाता हूँ। ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई चाय नहीं पिए वही लंबा जी पाए, पका है खाए वो लंबा नहीं जी सकता है। वो बात गलत है। सबकी अपनी एक अच्छाइयां है जो थोड़ी बुराइयां को दबा देता है। इसके लिए वो लोग लंबा जी पाते हैं बिना बीमारी से। ठीक है, तो आज वही बातें हम चर्चा करेंगे। इतने दिनों से कई लोगों ने मुझे प्रश्न भी पूछा कि साहब आप एलोपैथी की बातें करते हैं, होम्योपैथी वाली, आयुर्वेद वाली, नेचुरोपैथी, योग की, तो हम किसको अपनाए? ये बहुत बड़ा सवाल है और सबके माइंड में ये चलता रहता है कि मैं किसकी सुनूं, मैं किसको अपनाऊं? आयुर्वेद पे डिपेंड रहूं, योग पे डिपेंड रहूं, नेचुरोपैथी पे डिपेंड रहूं, या होम्योपैथी या एलोपैथी पे डिपेंड रहूं? तो यहां मैं तो ये बोलूंगा कि आप किसी को मत अपनाइए। किसी के ऊपर डिपेंड क्यों रहना है? अच्छा, दुनिया के कौन से प्राणी एलोपैथी, आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी पे डिपेंड है? मुझे बताइए तो। क्यों मुझे किसी के ऊपर डिपेंड रह के जीने की जरूरत पड़े? अभी मैं आपको बता रहा हूं कि आपको लोगों को आपके आसपास में, पड़ोस में, कुटुंब में, समाज में, सोसाइटी में, आप जहां रहते हो वहां इलाके में ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जिसकी उम्र 80 साल 90 साल है और वो बीमार नहीं है। तो बस उनको ही देखो, उनकी वो क्यों बीमार नहीं है वो ढूंढ निकालो। आपको क्यों किसी भी डॉक्टर के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत पड़े? मैं तो बोलता हूं मुझे भी आपके पास, आपको मेरे पास आने की क्यों जरूरत पड़े?
आने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। बस यही मैं सिखाना चाहता हूँ। मैं लोगों को यही बातें बताना चाहता हूँ। हाँ, बच्चों को यही बातें सिखाना चाहता हूँ कि भाई आप बीमार ही नहीं पड़ो, आप ऐसी कैसी गलती करते हो तो बीमार पड़ते हो। तो बस यही बातें हमको समझनी है। अब हर एक के ऊपर चर्चा करते हैं, किसको अपनाए। तो पहले आपको एक यहाँ बात बताने चाहूंगा मैं। एक डॉक्टर जेम्स बेनी, जो एमडी डॉक्टर है अमेरिका के, उन्होंने एक अद्भुत वाक्य बोला था अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस कर देख के। वो यहाँ लिख रहे हैं, इन द वर्ल्ड ऑफ मेडिसिन, इफ आई कैन पुट यू ऑन ए पिल, ये मेडिसिन की दुनिया में मैं आपको दवाई के ऊपर, पिल એટલે दवाई, एलोपैथी की दवाई पे रखूं तो आई कैन सी यू एवरी 3 months फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। आपकी पूरी जिंदगी में आपको हर 3 महीने में आपके साथ मेरी मुलाकात होती रहेगी, जो मैं आपको दवाई पे रखूंगा। तो ये उनके शब्द है। इसका मतलब क्या है कि आपको मैं दवाई पे रखूंगा तो आप हर एवरेज आपकी जिंदगी, पूरी जिंदगी में हर 3 महीने एक बार बीमार पड़ोगे और आप मेरे पास आओगे, आपकी मुलाकात मेरे साथ होती रहेगी। That is how we make money in medicine। हमारे धंधे में हम कैसे पैसे कमाते हैं, यही इसके पीछे का राज है। ये उनका शब्द है। और आगे वो बोल रहे कि इफ आई पुट यू ऑन ए प्लांट बेस्ड डाइट, मैं आपको प्लांट बेस्ड डाइट पे रखूं, मैं आपको बता दूं कि भाई आपको नेचुरल डाइट करना है, प्लांट बेस्ड डाइट करना है, बिना पकाया खाना है, तो यू विल गेट बेटर, आप ठीक हो जाओगे, बीमारी में से बाहर आ जाओगे। और वो आगे लिख रहे कि आई प्रोबेबली विल नॉट सी यू अगेन, मैं आपको पूरी जिंदगी शायद आपके पास दूसरी बार मुलाकात न भी हो, आपको मिल भी न पाऊं। कितना अद्भुत बात ये डॉक्टर ने बताई है। वो खुद डॉक्टर है और उन्होंने अपनी फील्ड की ये पूरी रियलिटी दिखा दी है कि भाई मैं आपको दवाई पे रखूंगा तो हर 3 महीने आपके साथ मेरी मुलाकात होती रहेगी और वहीं से हम पैसा कमाते हैं। और मैं आपको प्लांट बेस्ड डाइट पे रखूंगा तो फिर आपके पास दोबारा पूरी जिंदगी में मुलाकात शायद न भी हो। इसका मतलब है आप बीमार पड़ोगे ही नहीं तो मेरे पास आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतनी अद्भुत और सचोट और सत्य बात कहने वाला दुनिया में आपको कोई ऐसा एलोपैथी डॉक्टर नहीं मिलेगा जिन्होंने आपकी आंखें खोल दी है, हमारी आंखें खोल के रखी है और रियल और सत्य बात उन्होंने अपने मुंह से बता दी है। और एक बात तो सत्य है कि जिन जिन लोगों ने ये धरती पे जो जो रिसर्च किए थे, संशोधन किए थे और उसकी पब्लिक ने सबसे ज्यादा एक्सेप्टेंसी आई थी, वो संशोधन करने वालों ने अपनी लाइफ में बाद में मृत्यु के समय ऐसी बातें बताई थी कि भाई मैंने ये संशोधन करके दुनिया का अच्छा ही नहीं किया है, मैंने गलती की है और लोगों को मेरे हिसाब से मेरे संशोधन से लोगों को काफी नुकसान भुगतना पड़ा है और ये मेरी गलती थी कि मैंने, मेरे हाथ से संशोधन हो गया, भगवान ने मेरे हाथ एक गलत काम करवाया। ऐसी बातें जब लास्ट में वो मरने के टाइम रिसर्च करने वाला, संशोधन करने वाला साइंटिस्ट ऐसी बातें बोलता है, ये प्रूव हुआ है कि ये करने वाले बाद में ऐसा बोलते हैं कि मैंने क्यों किया, मेरे हाथे भगवान ने क्यों करवाया। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। यूरिया जो खेतों में इस्तेमाल किया जाता है, फर्टिलाइजर, तो यूरिया का संशोधन करने वाला साइंटिस्ट ने ऐसा बाद में बोल दिया लास्ट में कि मेरे हाथों से गलती हो गई कि मैंने यूरिया का संशोधन किया। क्यों? क्योंकि लोगों ने इसका इतना गलत इस्तेमाल किया है
कि जमीन की फलद्रुपता खत्म हो गई। जमीन के अंदर जो जीवंत चीज रहती थी, बैक्टीरिया जो रहते थे, केचुए जो रहते थे, अरसिया गुजराती में बोलते हैं, अर्थवर्म अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं, वो सब नष्ट हो गए। और धरती जो एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल होने वाली, खेतीबाड़ी के लिए इस्तेमाल होने वाली जमीन को मैंने इनफर्टाइल कर लिया। मेरी एक गलती के हिसाब से दुनिया के सारी खेती की जमीन नष्ट हो गई और इसके कारण ये ज्यादा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने लगे हैं खेडूत लोग, और इसके कारण दुनिया के लोग बीमार हो रहे हैं और उसके पीछे की जिम्मेदारी मेरी है। क्यों? मैंने गलत काम किया है। ऐसा अफसोस व्यक्त करने वाले साइंटिस्ट भी इस धरती पे है। तो सत्य बात बोलने की हिम्मत भी चाहिए। एलोपैथी वाले आज झगड़ रहे हैं आयुर्वेद के सामने, हम बड़े हैं, लेकिन आप लोगों को क्या कर रहे हो दिखाओ। आप दिख रहे हो, खुद एलोपैथी की दवाई लेने के राजी नहीं है, ऐसे डॉक्टर हमने देखे हैं। हमारी योगाहार की बुक में जिन डॉक्टरों का एक्सपीरियंस है वो खुद बोल रहे हैं कि हम हमारी पूरी जिंदगी में हम गलतियां ही किया है। अच्छा, एक डॉक्टर मुझे ऐसा मिला जिन्होंने पहले डॉक्टर ऑफ मेडिसिन किया, एमडी हुए। अब एमडी का काम क्या है? किसी भी बीमारी में सिर्फ दवाई प्रिस्क्राइब करने का, उसका सर्जरी का काम नहीं है। वो सर्जरी कभी नहीं करते हैं, ऑपरेशन नहीं करते हैं, वो सिर्फ दवाइयां प्रिस्क्राइब करते हैं, एमडी डॉक्टर। तो पहले वो एमडी हो गए, फिर उन्होंने उसमें प्रैक्टिस चालू की, फिर उसको पता चला कि हम जो दवाई डॉक्टर्स को दे रहे हैं और पेशेंट को दे रहे हैं हम डॉक्टर लोग, उससे पेशेंट का अच्छा तो होता है थोड़े देर के लिए, लेकिन इसके पीछे जो साइड इफेक्ट आती है, दूसरी जो बीमारी आती है, ये तो हम पुण्य के सामने पाप ज्यादा कर रहे, पुण्य कम कमा रहे। थोड़ी देर के लिए पेशेंट को ऐसा लगता है कि मैं ठीक हो गया, डॉक्टर साहब अच्छे हैं भले, लेकिन वही दवाई खा खा के उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। ऐसा उनको महसूस हुआ, तो उनको ऐसा फील हुआ, तो उनका अंतरात्मा ऐसा बोला कि भाई ये तो मैं गलत रास्ते हूं, मैं पुण्य नहीं कर रहा हूं, मैं पाप कर रहा हूं। तो फिर इन डॉक्टर ने क्या किया, एमडी की पढ़ाई छोड़ दी, और एमडी की पढ़ाई की थी तो वो प्रैक्टिस उन्होंने छोड़ दी, फिर उन्होंने सर्जरी का रास्ता ले लिया। दोबारा उन्होंने एमएस किया, और एमएस इसीलिए किया कि इमरजेंसी में हॉस्पिटल में जो लोग आते हैं एक्सीडेंट वाले, फैटल एक्सीडेंट हो चुका है, हाँ भयंकर एक्सीडेंट हो गया है और किसी को हार्ट अटैक आ गया है, तो उसका ऑपरेशन करके उसको बचाना है, इमरजेंसी में उसको बचाना है। वो काम करने के लिए उन्होंने दोबारा एमडी किया था, फिर भी उन्होंने एमएस किया, और वो आज प्रैक्टिस कर रहे हैं इमरजेंसी में डॉक्टर पेशेंट को बचाने का। लेकिन पेशेंट बच जाता है, फिर बाद में तो वो पेशेंट को बोलते ही है कि भाई तू पूरी जिंदगी दवाई मत खाना, तू इसमें से बाहर आ जा और तू योगा या आयुर्वेद या दूसरी ऑल्टरनेट थेरापी का प्रयोग करके अपनी दवाइयों में से बाहर आ। ऐसा वो काम कर रहे हैं। ऐसे डॉक्टर भी हमारे ध्यान में है। रियलिटी उसको खुद को पता चलता है कि मैं क्या कर रहा हूं। उसका अंतरात्मा जब जागता है ना, तभी ऐसी बातें निकलती है। तो ये डॉक्टर जेम्स बेनी ऐसे नहीं बोले हैं, उनके अंतरात्मा ने बताया कि भाई ये तू गलत कर रहा है। हा? जब अंतरात्मा जागता है ना, तभी सत्य बात बाहर आती है, इससे पहले कभी नहीं आती है। दूसरी, कई डॉक्टर्स ऐसा बोलते हैं कि द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री डज नॉट क्रिएट क्योर्स, कभी किसी बीमारी को मिटाते नहीं है, इट क्रिएट्स कस्टमर्स, सिर्फ वो ग्राहक ही पैदा करते हैं। हाँ, हर रोज नए ग्राहक बनते जाते हैं, हर रोज नई दवाइयां ढूंढनी पड़ती है, हर रोज फैक्ट्री को नई बनाए, हर नई रिसर्च करते रहने का, नए दवाई बनाते रहने का, कस्टमर बढ़ते जाते हैं। हाँ, वो कस्टमर ही पैदा कर रहे हैं और इसी से पैसे कमा रहे हैं। वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो किसी बीमारी को ठीक नहीं कर रहे। मुझे बताइए कौन सी एलोपैथी की दवाई ने डायबिटीज ठीक किया, कौन सी एलोपैथी की दवाई ने बीपी ठीक किया, कौन सी एलोपैथी की दवाई ने थायराइड ठीक किया, कौन सी एलोपैथी की दवाई एसिडिटी खत्म करता है, कौन सी एलोपैथी दवाई नी रिप्लेसमेंट से बचाती है, कि कौन सी दवाई किडनी ठीक करके दे देती है, किसी को नहीं करती है।
आपको मोतियाबिंद आ गया तो ऑपरेशन कर लिया, निकाल दिया, कच्चा डुप्लीकेट डाल दिया। चश्मे लगा दिए, कभी बाहर आने की बातें नहीं करने की, जीवन भर पहनते ही रहो, और नहीं पहनोगे तो और नुकसान होगा, ऐसा मगज में डाल देते हैं। हाँ, ये डायबिटीज, बीपी, हाँ, आपके पुरखों के साथ रिलेशन में जोड़ देते हैं। आपके बाप को था, आपकी माँ को था, आपकी भाई को था, आपकी फुआ को था। अरे फुई को तो होता है, वो वारसा में आता है, लेकिन फुआ का वारसा कहाँ गया वो भी चिपका देते हैं। तो ये गलत मानसिकता मगज में डालते हैं कि आप बीमारी में से बाहर आने का सोचो ही मत। तो एलोपैथी में सच्ची बातें, कड़वी लेकिन सच्ची बातें स्वीकार करने वाले डॉक्टर भी मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इसमें मानसिकता नहीं, मानवता नहीं है, ऐसे डॉक्टर नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, एलोपैथी में भी आपको आधा से ज्यादा तो मानवता वाले ही मिलेंगे, लेकिन आधा के आसपास डॉक्टर सिर्फ पीछे के पैसे के पीछे भागे हैं, और वो भी मजबूरी होती है, कई बार उन लोगों की मजबूरी में ये काम करते हैं, ऐसे नहीं करते। अब डॉक्टर बनने के लिए उन्होंने 2-5 करोड़ रुपया खर्च किया है, 2-5 करोड़ रुपया हॉस्पिटल का खर्चा किया है, उन्होंने 15-20-25 लोगों को नौकरी पे रखा है, तो अब सबका पगार निकालना है, सबके खर्चे निकालने हैं। लोन लेके हॉस्पिटल खड़ी की है तो उसका इंस्टॉलमेंट भी भरना है, उसका किराया कर्जा भी भरना है वापिस, उसके ब्याज भी, इंटरेस्ट भी भरना है। तो कहां से करेगा वो? गलत नहीं करेगा तो क्या करेगा? बस यही समस्या है। हमारे देश की पॉलिसी बनाने वाले एक गलती ये कर चुके हैं कि भी शिक्षण मुक्त नहीं रखा है, शिक्षण को पैसे से ही खरीद के लेने का व्यवस्था करके रखी है। ये हमारे देश की सबसे बड़ी गलत पॉलिसी आज तक चली है। जो देश अपने बच्चों को शिक्षण फ्री नहीं दे सकता और अपने लोगों को मुफ्त में हेल्थ की ट्रीटमेंट नहीं दे सकता, वो दोस्त किसी भी, कितना भी पैसे वाला हो, वो नाकामयाब है। उसकी डेवलपमेंट, उसका विकास जीरो है। वो मानवता के विरुद्ध है, मानवता के विरुद्ध है। हमारे पुराने जमाने में, सतयुग में देखिए, हाँ, आश्रम शालाएं चलती थी, गुरुकुल चलते थे, फ्री ऑफ कॉस्ट, एक नया पैसा लिया नहीं जाता था। और हमारे शास्त्र तो, हमारे धर्म क्या कहते हैं? विद्या का कभी चार्ज नहीं होना चाहिए, विद्या मुक्त होनी चाहिए। और इसीलिए जब हमारे धर्म गुरु, हमारे संत आश्रम शाला या गुरुकुल में बच्चों को पढ़ाते थे, तो उसके सामने वो उसके पैसे नहीं ले सकते थे। तो उनका जीवन निर्वाह हो सके, इसके लिए कर्म कांड की व्यवस्था की गई कि आपके घर में कोई अच्छा बुरा प्रसंग है तो आप महाराज को बुलाइए, वो आपके बच्चों को पढ़ा रहे, उसके सामने पैसे नहीं ले रहे, लेकिन वो आपके घर आएंगे अच्छे बुरे प्रसंग के टाइम, वो कर्म कांड करेंगे, आपके लोगों को अच्छा ज्ञान देंगे, साथ में कर्म कांड करते करते ज्ञान भी देंगे, और साथ साथ में उसकी मेहनत का पैसा आप उसको दक्षिणा में दे सकते हो। तो उसका जीवन धोरण चले, इसके लिए ये व्यवस्था थी कर्मकांड की। क्यों? क्योंकि वो शिक्षण फ्री दे रहे थे। अच्छा, आज कितने शिक्षण कर्मकांड कर रहे हैं? कितने शिक्षक फ्री में लोगों को पढ़ा रहे? हाँ, पॉलिसी ही बदल दी। अंग्रेज लोगों ने आके हमारी जो व्यवस्था थी, सांस्कृतिक वारसा था, उसको खत्म कर लिया। शिक्षण को बेच के शिक्षण को अलग कर दिया। जो विद्या देने वाले थे, जिसको ब्राह्मीण बोला जाता था, ब्रह्म की ज्ञान देने वाले ब्राह्मीण, विद्या देने वाले, और विद्या का कभी वर्तन नहीं होता है, उसका सामने आपको उसकी कीमत नहीं लेनी चाहिए, वो हमारी संस्कृति सिखाती है। लेकिन आज वो पूरे 500 सालों में खत्म हो गया है। तो अभी भी समय है, हमारे देश को बचाना है, तो शिक्षण और आरोग्य दोनों फ्री मिलना चाहिए सरकार की ओर से। सरकार ये अरेंजमेंट करके रखे, तभी ये डॉक्टर, जब बिना पैसे से डॉक्टर पैदा होंगे तो उसको पैसे की क्या जरूरत है? वो सेवा कर सकेंगे, सत्य बात पकड़ सकते हैं, सत्य बोल सकेंगे। हाँ, ये एलोपैथी वालों ने ये पूरी सिस्टम को खत्म कर लिया। हमारी सांस्कृतिक वातावरण था, हमारा धर्म जो सिखाता था, उसको ही खत्म कर लिया है। एक अभी अभी
मैसेज हमको ऐसा, ये देखिए, बीमारियों पर ज्यादा असरदार है देसी दवाइयां, ऐसा WHO का एक रिपोर्ट न्यूज़पेपर में कटिंग मेरे पास आया। अब ये स्वीकार करते हैं तो अच्छा ही है। अब WHO ये स्वीकार करती है तो हमारे देश के एलोपैथी वाले को आयुर्वेद के सामने सवाल क्यों उठाने चाहिए? नहीं उठाने चाहिए। हाँ? आप उसको भी स्वीकृत करो। इमरजेंसी है तो एलोपैथी के साथ चलो, लेकिन आपको परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो आप आयुर्वेद को पकड़ो, योग को पकड़ो, या तो आहार को पकड़ो। हम तो बोलते हैं किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। हाँ? सुबह सुबह में योगा भी करने की जरूरत क्यों पड़े? मैं तो योगा मास्टर हूं, मैं कभी जाके बगीचा में जाके वो हाँ नहीं करता हूं। क्यों करूं मैं? किसके लिए करूं? मैं खुद अपने शरीर को आहार से ठीक रख सकता हूं, तो ये झंझटबाजी में क्यों पड़ूं? ये 21 जून को योगा दिन मनाया गया। हाँ, कितना प्रेजेंटेशन हो गया, लोगों ने जो साल में कुछ नहीं करते एक दिन के लिए बाहर आ जाते हैं, योगा कर लेते, दिखावा के लिए किया और लाखों करोड़ों का खर्चा हो गया, सरकार ने कर लिया। लेकिन रेगुलर कौन करेगा? हाँ? पूरा साल करो तभी वो सच्चा है ना। एक दिन के लिए मना लेने का, बात खत्म। ये गलत है। योग अच्छा है, योग करना चाहिए। आप योग करके ठीक रहो, आयुर्वेद का सहारा लेके ठीक रहो, या एलोपैथी का सहारा लेके ठीक रहो। आप ठीक रहो, लंबा जियो, बिना बीमारी से जियो, और आनंद पूर्वक जीवन जीना चाहिए आपको। बस मुझे तो यही पता चलता है। आप सहारा किसी का भी ले लो, लेकिन जैसी जिसकी समझ, जैसी जिसकी ताकत, जैसी ताकत। हाँ, मैं आहार से ही ठीक रह पाता हूं तो मुझे योग करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं तो बोलूंगा कि भाई आप आहार से ही ठीक रहो, क्यों आयुर्वेद की दवा के ऊपर पीछे भागते हो? क्यों आप एलोपैथी के पीछे भागना पड़े? हाँ, इमरजेंसी है तो ले लो, इमरजेंसी में ले लो, बाकी आपको डिपेंड रहना चाहिए नहीं। एलोपैथी की साइड इफेक्ट बहुत है, और आयुर्वेद जो है, नेचुरोपैथ है, इसकी साइड इफेक्ट बहुत कम है। तो आपको करना ही है, इमरजेंसी नहीं है तो आप आयुर्वेद या नेचुरोपैथी या तो आहार पे चले जाइए। आप धीरे धीरे ठीक हो सकते हो। दवाइयां खर्च करके जोखिम लेने का कोई जरूरत नहीं है। आयुर्वेद क्या करता है? तो आयुर्वेद कफ, पित्त और वायु पर काम करता है। ठीक है, शरीर में जब कफ बढ़ता है, वायु बढ़ता है, पित्त बढ़ता है, तभी बीमारी आती है। तो आपके शरीर में नहीं कफ बढ़ना चाहिए, नहीं पित्त बढ़ना चाहिए, नहीं वायु बढ़ना चाहिए। कफ पित्त वायु कहां से आता है? मैं योगाहार में समझाता हूं। आप मीठी चीज ज्यादा खा लोगे, मीठी चीज जो स्वाद में मीठी है, स्वीट है, वो ज्यादा खाओगे। मीठी चीज काम करती है ताकत देना, शक्ति। मेहनत करते हो, मीठी चीज खाइए, खाया, खर्च कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, आपको कफ नहीं बढ़ेगा। लेकिन मीठी चीज खाई, आपने मेहनत नहीं की, आपके शरीर में कफ बढ़ेगा। खट्टी चीज वो वायु प्रकृति करता है। हाँ, आप तीनों टाइम पकाया खाते हो, आपके खून में वायु करने वाले, कचरे को खाने वाले बैक्टीरिया खून में घूमते ही होंगे। आप तीनों टाइम पकाया खाते हो, इसीलिए जैसे आपने खट्टा खाया, खट्टे का काम है सफाई करना, वो ताकत भी नहीं देता है, नहीं रिपेयरिंग करता है। तो वो खट्टा आपके शरीर का कचरा निकालती है, खून में बढ़ जाता है कचरा, खून में घूमते हुए बैक्टीरिया उस कचरे को खाते हैं, वायु पैदा होता है, फिर आपके शरीर में वायु बढ़ता है, तो आपके घुटन में सूजन आता है, पेन होता है, कई कई जगह इन्फ्लेशन हो जाता है बॉडी में। तो ये सूजन आना, ये वायु प्रकृति है। लोगों को पता ही नहीं है वायु क्या है। वायु का मतलब ये नहीं है पेट में गैस बढ़ जाए और पीछे धड़ाका करो, वो वायु नहीं है। वायु प्रकृति का मतलब है आपके खून में जो वायु बढ़ रहा है, वो वायु प्रकृति है, वो ही वायु प्रकृति। हाँ, आप देखो, आप छाछ, दूध की छाछ की थैली, बटर मिल्क को आप फ्रिज में से निकालो और धूप में 3 घंटा रख दो, दोपहर को, क्या होगा? आपकी थैली छाछ की फूल जाएगी, फूल जाएगी। तो किसने फुलाया? आपने बाहर से हवा भरी क्या? नहीं, अंदर से खून फूली। तो किसने फुलाया? तो ये छाछ के अंदर जो दही के बैक्टीरिया है, वो उसको क्या किया, जैसे गर्मी मिली, दही का प्रोटीन लूज हो गया, गर्मी के कारण लूज हुआ,
तो बैक्टीरिया ने खाया, उन्होंने खा के वायु पैदा किया, वो वायु छाछ की थैली में से बाहर निकलने की जगह थी नहीं, इसके लिए वो धूप में रहती है तो फूलती जाती है, फैलती जाती है, बड़ी होती है। यही समस्या वायु प्रकृति में हमारे शरीर में होती है। आप शरीर में जब कचरा बढ़ जाता है, खट्टी चीज खाते हो, कचरा बढ़ता है, वो वायु बैक्टीरिया खाते हैं, वायु पैदा करते हैं, खून में वायु बढ़ता है और इसके कारण आपके जोड़ों में दर्द बढ़ता है, सूजन आ जाती है। इसी को वायु प्रकृति बोलते हैं। तो कफ और वायु के करीब 60 से ज्यादा बीमारियां हैं। आयुर्वेद ऐसा बताता है कि कफ और वायु के 50-60 से ज्यादा लगभग। मैं तो आयुर्वेद की पढ़ाई मैंने नहीं की है, लेकिन मेरी ये समझ है, मेरा लॉजिक है, मेरी ये सोच है। तो मीठी चीज आपको कफ करती है, खट्टी चीज आपको वायु प्रकृति करती है, और तीखी चीज आपके शरीर में पित्त करती है, गर्मी बढ़ाती है। तो कफ पित्त वायु आता है कहां से? तो स्वाद से ही तो आता है। मीठी कफ करती है, ताकत देती है, हाँ, रिपेयरिंग काम नहीं करती है। खट्टी ताकत भी नहीं देती है, रिपेयर भी नहीं करती है, लेकिन वायु करती है, वायु पैदा करती है, वायु प्रकृति को बढ़ावा देती है। तीखी चीज ताकत भी नहीं देती, रिपेयर भी नहीं करती है, और सफाई भी नहीं करती है, वो आपको पित्त बढ़ाती है, मुंह में सलाइवा लाने का काम करती है मीठी या तीखी चीज। तो हर स्वाद का काम है, और ये स्वाद ही आपके शरीर में कफ पित्त वायु बढ़ाते हैं। अच्छा, दूसरे कोई प्राणियों की नाड़ी देखनी पड़ती है क्या कि भी उसका कफ बढ़ गया है, पित्त बढ़ गया है, वायु बढ़ गया है? हाँ, मनुष्य की ही नाड़ी देखनी पड़ती है, और आयुर्वेद में ये व्यवस्था करके रखी है कि भी आपके खान पान में जो गलतियां की है उसके हिसाब से आपकी नाड़ी चेक करो। वायु बढ़ गया है तो इसके हिसाब से दवाई दे दो, पित्त बढ़ गया है तो इसके हिसाब से ठंडी कर दो, आपके कफ हो गया है तो उसको कफ निकालने का काम करो, उसके लिए डाइट दे दो। मैं तो बोलता हूं कफ बढ़े ही नहीं चाहिए, पित्त बढ़ना ही नहीं चाहिए, वायु बढ़ना ही नहीं चाहिए। क्यों बढ़े? हम खान पीन में ध्यान नहीं रखते इसीलिए ना। आप चबा चबा के खाने की आदत डाल दीजिए, जरूरत से ज्यादा मत खाइए, जितना खा रहे हो इतनी मेहनत करके खर्च कर ला लो, समस्या ही नहीं आनी चाहिए। दुनिया के दूसरे प्राणी बीमार नहीं पड़ते हैं तो मनुष्य क्यों पड़े? बस ये छोटी बातें आपको याद रखनी है। तो आयुर्वेद की जरूरत पड़े तब आप उसका प्रयोग करो, लेकिन हर रोज उसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हथियार रखो, आपके घर में मरी मसाले तो है ही, हथियार रखो। जब जरूरत पड़े, आपको पेट में गैस हो गया है, आपने कच्चा खाया, ज्यादा सड़ा हुआ खा गया, ज्यादा पका हुआ खा लिया, पक गया हुए फल ज्यादा खा लिया और आपको गैस हो गया है, तो आप हींग थोड़ी ले लो। आयुर्वेद ने बताया भी हींग थोड़ी पानी के साथ पी लो, तुरंत गैस में राहत हो जाएगी। आपको कफ बढ़ गया है तो आप तुलसी ले लो, उसको उबाल के पी लो, या तो तुलसी ड्रॉप का इस्तेमाल कर लो। इमरजेंसी में आप वो हथियार का प्रयोग करो, लेकिन हर रोज लेने की जरूरत की नौबत आनी चाहिए नहीं। योग अच्छा है, रोज करो तो ठीक ही रहोगे, समस्या आएगी नहीं। लेकिन योग अकेला भी बीमारियों 100% ठीक नहीं कर सकता है, वहां आयुर्वेद की भी जरूरत पड़ती है। तो योग आयुर्वेद के साथ मिला लो, या तो आहार के साथ उसका प्रयोग करो। योगाहार में तो मैं बोलता हूँ योग भी करो, आहार में ध्यान रखो। आप शारीरिक श्रम नहीं करते हो तो थोड़ी श्रम के हिसाब से आप योगा किया करो। तो इतना तो थोड़ा शरीर को तो थोड़ा कष्ट देना पड़ेगा। हाँ, पूरा दिन ऐसा तो नहीं चले कि आप बिल्कुल कुछ शरीर के पास काम ही नहीं करवाओ। काम ही नहीं करवाओगे तो आप खा नहीं पाओगे, आनंद ले नहीं पाओगे, ज्यादा खा नहीं पाओगे। और आप खाने पीने के तो जिंदा रह रहे हो। लोग खाने पीने के लिए जी रहे हैं, जीने के लिए नहीं खाते हैं। तो ये उद्देश्य भी हमारा तो सॉल्व होना चाहिए कि भी मजा जीवन में आए कब? तो आप जो खा रहे हो उसको खर्च करो, उसके लिए भी योग करो। योग करो, आहार में ध्यान रखो। तो योगाहार के फायदे सबसे उत्तम है, क्योंकि कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दूसरा है कफ पित्त वायु का समाधान हो जाता है। कफ नहीं होता है, पित्त नहीं होता है, वायु नहीं होता है, इसमें ध्यान रखना है आपको। आपकी प्रकृति के हिसाब से कच्चे में खान पीन में ध्यान रखना है। रोग के मूल समस्या का समाधान आ जाता है। हाँ, जो कारण से बीमारी आई है वही खत्म हो जाती है, रोग रहता ही नहीं है। कोई दवाई की जरूरत नहीं है, कसरत की भी जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, मेरे जैसे जो मन के मजबूत है,
खान पीन में ध्यान रखते हैं तो कसरत की भी जरूरत नहीं पड़ती। मान लो आपने ज्यादा खा लिया और ज्यादा कचरा इकट्ठा हो गया और आपका शरीर बता रहा है कि आज थोड़ा गला पकड़ा है, तो उस दिन खाना बंद कर लो, एक ही दिन की उपवास कर लो, समस्या खत्म। हाँ, दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक कहावत है, आप आपको जुकाम हो गया, सर्दी हो गई और आप दवाई ले आए एलोपैथी की डॉक्टर साहब की, तो आपको 5 दिन में ठीक होगी, और आप दवाई नहीं लाते हो तो 3 दिन में ठीक हो जाती है, अपने आप ठीक हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गला पकड़ा है किसके लिए? शरीर में कचरा बढ़ गया। अच्छा, डॉक्टर क्या करेंगे? 3 टाइम की दवाई देंगे। अच्छा, 3 टाइम की दवाई देते हैं, सुबह दोपहर शाम। दवाई खाने के लिए भोजन कराते हैं। अच्छा, एक साइड भोजन करते रहो, खुराक खाओ, कफ के वायरस को खुराक देते रहो और फिर दवाई दे के मारो। ऐसा करते करते 5 दिन में ठिकाना पड़ेगा। अच्छा, आप दवाई लाते ही नहीं हो, मान लो अब आपके शरीर में कफ है, आपका गला पकड़ा है, तो आपकी भूख और प्यास कम हो गई है, क्योंकि शरीर ही भूख नहीं लगाती है, प्यास लगाती नहीं है। फिर आप खाते ही नहीं है, कम खाते हो, तो आप अपने आप 3 दिन में ठीक हो जाते हो, क्योंकि कम खाओगे तो कचरा अपने आप निकल जाएगा, शरीर निकाल देगा। अब दवाई लाके 5 दिन में ठीक होना अच्छा है, या बिना दवाई से 3 दिन में ठीक होना अच्छा है? बस इतनी बातें समझ लो आप। ठीक है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब भी आपके शरीर को लगे कि आज मजा नहीं है, उस दिन खाना पीना छोड़ दो। लंगनम परम औषधि आयुर्वेद ने सबसे उत्तम वाक्य बताया है, लेकिन ये वाक्य का प्रयोग कोई डॉक्टर आपको बताएगा नहीं, आयुर्वेद वाले भी नहीं बताएंगे। एलोपैथी वालों की तो बात ही छोड़ो, उनको तो उपवास की बात ही नहीं होती है। खाना तो चाहिए, भरपूर खाना चाहिए। कोरोना काल में हाँ, भूखा नहीं रहना है, ये बात लोगों के माइंड में डाल के ज्यादा पेशेंट खड़े कर लिए, हॉस्पिटल का कारोबार अद्भुत चला लिया। हाँ, लोगों को खिला खिला करके ज्यादा बीमार रखे और अपने काम कर लिए। तो योगाहार कैसे अपनाए? तो शरीर में कचरा आता है तभी समस्या आती है, और माल न्यूट्रिशन यानी कि पोषक तत्वों के अभाव से बीमारी आती है। तो कचरा निकालना है, ठीक कर लो। आंतों में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, आपके खून में और आपके ऑर्गन में कचरा हो जाता है। तो कचरा बाहर निकलता रहे, इसके लिए 24 में से 8 या 10 घंटे के बीच में ही खाइए, बाकी 14-16 घंटा मत खाइए। जो भी खाइए चबा चबा के खाइए। ठीक है, शरीर में कचरा, मान लो आप 1 टाइम का उपवास नहीं कर पाते हो तो हफ्ते में उपवास किया करो, हर हफ्ते 1 दिन पूरा खाना छोड़ दो, या तो हर रोज 1 टाइम खाना छोड़ दो, तो शरीर में कचरा इकट्ठा होगा ही नहीं, बीमारी आएगी ही नहीं। अच्छा, जो खुराक खाना है वो भी आपको ध्यान देके खाना है। ताकत वाला भी खुराक चाहिए, रिपेयरिंग वाला भी चाहिए, कारीगर भी मिलते रहने चाहिए। तो ये सारी बातें का ध्यान रखो। आपके खुराक में 50% से ज्यादा कच्चा खाइए, आधा से ज्यादा कच्चा, आधा से कम पकाया। हरी पत्ती हर रोज शामिल कीजिए, शरीर में समस्या आएगी ही नहीं। ठीक है, पकाया में भी ध्यान रखना है, नुकसान करे ऐसे पकाए खुराक नहीं खाने हैं, शरीर को फायदा करे इस प्रकार के लिटल मिलेट जैसे खाने हैं। चावल और गेहूं जैसी चीजें कम करनी है या तो छोड़ देनी है। लिटल मिलेट खाइए, तो जिसमें प्रोबायोटिक बैक्टीरिया भी हमारे शरीर में बढ़ेंगे, तो हमारे शरीर में अच्छी विटामिन भी बन पाएंगे। तो ये सबको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो ये सब चीजों को प्रयोग में लेने के लिए ये योगाहार की हमारी जो एनडीएस की किट है बहुत काम की है। इसमें एनिमा पोट आ जाता है, मल शुद्धि पाउडर आपकी छोटी आंत की सफाई के लिए आ जाता है, आपको ग्रीन पत्तियों का पाउडर आता है जो आपके शरीर के कारीगर और रिपेयरिंग का सामान दे देता है, नायलॉन फिल्टर आता है जो आपको छन्नी जूस बनाने में, वेजिटेबल्स के दूध बनाने में काम लगती है, और इमली के दाने जो मुंह में सलाइवा पैदा करके आपके जो खुराक खाया है इसके पीछे आपके मुंह की सलाइवा जो बाकी बची थी पेट में जाने की, तो वो बेचने के लिए हम इमली के दाने भी दे देते हैं, और योगाहार बुक भी देते हैं जिसके अंदर रेसिपी से लेके योग से लेके आहार का पूरा इंजीनियरिंग का पूरा सब्जेक्ट इसके अंदर कवर किया हुआ है। तो ये एनडीएस किट आप मंगवा लीजिए, इसमें आपका एनडीएस का प्रयोग आप आराम से कर पाओगे। योगाहार में सिंपल सी बातें हैं, शरीर की सफाई, शरीर का सही खुराक और सावधानी, ये 3 मुद्दे मेन है। इसके ऊपर ये पूरा चार्ट है। ये पूरे चार्ट को समझने के लिए हमारे योगाहार यूट्यूब चैनल में जाइए, वहां आपको पूरा प्लेलिस्ट मिलेगा, योगाहार का पूरा कोर्स, इसमें सारी बातें मैंने
डिटेल में समझाई हुई है, आप एक एक करके देख लीजिए। हमारी ई बुक भी अवेलेबल है अमेजोन किंडल पे। एक दूसरी यूट्यूब चैनल है जहां हमारी रेसिपी की आइटम्स आपको वहां अच्छी अच्छी मिल जाएगी, फूड विथ लाइफ योगाहार नाम की। तो वहां भी आपको अच्छी अच्छी खान पीने की चीजें मिल जाएगी। और ये छोटा सा मैसेज, आप कहीं कुछ प्रिंट करवाते हैं तो करवाइए। अब हम सवाल जवाब का हमारा 25 दिन के लगातार जो चलता था वो खत्म हो गया है। अब हम प्रश्नोत्तरी पे आएंगे। आप लोग, हम आपको जो भी मन में कंफ्यूजन है, किसी भी प्रश्न है, मेरे पास पेंडिंग प्रश्न बहुत पड़े हैं, आप भी मुझे व्हाट्सएप करके प्रश्न भेजते रहिए। इसमें से अच्छे और जिसके ऊपर मुझे अच्छी बात करने की होगी, ऐसे प्रश्न नए भी होंगे तो भी मैं उसको पहले प्रायोरिटी दूंगा। और अब हमारी प्रश्नोत्तरी का सेशन आगे चलता रहेगा। तो आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आपके मन में जो भी कंफ्यूजन है, किसी भी प्रकार का सवाल है, तो आप मुझे पूछिए, व्हाट्सएप कीजिए मेरे नंबर पे। तो वो सवाल का जवाब हम यहाँ यूट्यूब के हर रोज के हमारे आरोग्य जीवन यात्रा में शामिल करेंगे। मेरी बातें आपको अच्छी लगती है तो आप लोगों को भेजिए, ये मेरा वीडियो है, लोगों को शेयर कीजिए, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, आप कहीं भी जो भी आपका मीडिया यूज करते हो, सोशल मीडिया, इसमें इसको शेयर करते रहिए। इससे भी लोगों का भला होगा, ये भी एक सेवा का ही काम है। हाँ, इसमें आपको कुछ खर्च नहीं करना है और लोगों की भलाई होगी, तो इसमें आप उसके पीछे आपका हाथ रहेगा, हाँ, बिना पैसे का। तो ये भी एक पुण्य का काम है। ठीक है, कल दोबारा मिलेंगे, तब तक नमस्कार।